हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम के व्लॉग्स के बारे में कि मैडम जी के पीछे क्या हाथ धो के सच में हेटर्स पड़ गए थे, या फिर मैडम जी की खुद ही कुछ गलतियां थी जिनको लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं और वो क्या हेटर्स आज जो है पॉजिटिव कमेंट्स में बदल चुके हैं, या इन्होंने कोई पीआर टीम हायर की है। इन सबको क्लियर करेंगे। आंटी जी अंकल जी के व्लॉग चैनल का आज भी कमेंट सेक्शन बंद है, उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इनके नॉनवेज का जो मुद्दा बार-बार उठता है, उन नॉनवेज मुद्दे को भी हम थोड़ा-सा क्लियर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू हो कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएँ। जैसे आपने देखा कि इनके कुछ लास्ट व्लॉग्स जिन एक्चुअल में जब से ये इस नए मकान में शिफ्ट हुए थे, तब से इनको नेगेटिव कमेंट्स आ ही रहे थे, जिनको ढंबावना मैडम का कहना है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अगर आपने देखा हो इनकी इन-लॉज़ का जो लास्ट व्लॉग आया था जिसके अंदर कि वो फ्रूट्स काट रहे थे, वो कह रहे थे हम आज मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट जो है ताज़े फल खा के करेंगे। तो मैडम जी ने तुरंत ये बात कर दी कि अरे मम्मी, आप तो फ्रेश-फ्रेश खा रही हो, आप तो हेल्थी-हेल्थी खा रही हो। लोग कहेंगे कि भैया सास तो हेल्थी खाती है और बहू क्या करती है। तो आंटी जी ने तुरंत एक बात कही कि बेटा इस चीज़ में तो मैं भी उनके साथ हूँ कि भैया कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी नुकसान देती है। पर क्योंकि हमारी ढंबावना मैडम है, वो तुरंत आँखें दिखाने लगी, मम्मी मैं कितनी ही पी लेती हूँ, इतनी तो मैं कोई भी नहीं पीती। क्योंकि देखो, जो भी वो डाइट ले रही हैं, उस डाइट को वो कभी शेयर तो करती नहीं है। तो जो भी डाइटिंग है वो आंटी जी के सामने है। जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो रीड नहीं कर सकती, क्योंकि वो कहती थी मैं हिंदी के कमेंट्स रीड कर लेती हूँ, हिंदी में मैं नहीं कर इंग्लिश में मैं नहीं कर पाती, पर उन तक ये जितनी भी कमेंट्स हैं वो पहुँच रहे हैं। क्योंकि ये जो हैं ढंबावना मैडम, वो थोड़ा रोना तो अपना रोती हैं ना कि लोगों ने देखो मुझे ऐसे कहा, लोगों ने मुझे वैसे कहा। देखो, जैसे इनके कमेंट्स में एक बात चल रही थी कि भाई साहब कितने दोगले लोग हैं ये। पहले बोल रहे थे मम्मी पापा को कोई नहीं कहीं नहीं लेके जाते, अब बहू बेटा लेकर गए हैं तो सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। तो देखो, उसके आगे लोगों का भी ये कमेंट है और मेरा भी मानना ये है कि जैसा जो आप दिखाओगे उसके बारे में लोग वैसा ही बोलेंगे। पर डम्बावना मैडम उनको हमेशा हेटर्स के नाम से बुलाती हैं, तो ये अलग चीज़ है। कुछ और चीज़ें चलती हैं जो इनके हमेशा से व्लॉग में डिस्टर्बिंग रही हैं, जो प्लेट में ये कैमरा घुसा देती हैं, या फिर आंटी जी अंकल जी को प्रेशराइज़ करती हैं, या फिर समझो कि उनकी लड़ाई जान के दिखाती हैं। तो ये चीज़ें शुरू से रही हैं कि ये करती हैं। पहले ये था कि ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता था, हल्का-फुल्का होता था, वो वीक के लिए आते थे और चले जाते थे। तो ये चीज़ें मतलब बोलते थे लोग, फिर ख़त्म कर देते थे। पर इस बार क्योंकि वो ज़्यादा टाइम रुके हैं, लास्ट ईयर भी वो इस टाइम आए थे, रुके थे, पर उस समय आपको याद होगा कि ढंबावना मैडम थोड़ा अपना ही, क्योंकि उनका मिसकैरेज हुआ था, तो उन चीज़ों से वो कर रही थी। देखो, मैं फिर एक बात कहूँगी कि मेरा मानना ये है कि मैं कभी ये बात नहीं कहती कि उनको अपने इन-लॉज़ के साथ प्यार नहीं है, दिखावा है या कुछ नहीं, दिखावा नहीं है, पर जो वो बिहेवियर करती हैं ना, वो थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है। जैसे आपने देखा कि व्लॉग में वो वियतनाम के ट्रिप के लिए गए, तो जब वो गाड़ी में बैठे थे, तो गाड़ी में बैठ के इनकी जो मदर इन लॉ है और अंकल जी जो हैं वो पीछे बैठे हुए थे। तो आंटी जी पीछे बैठ के थोड़ी-सी, उनको कई लोगों को प्रॉब्लम होती है पीछे बैठने से, पहले भी आपने इनके व्लॉग्स में चेक किया हो, तो आंटी जी मोस्ट ऑफ द टाइम आगे बैठती हैं। लोनावला भी जब ये गए थे लास्ट ईयर, तब भी आंटी जी आगे बैठी थी कि उनको प्रॉब्लम होती है। तो आंटी जी ने इन्होंने कहा मम्मी तुम्हें मैंने कहा तो था आगे बैठ जाओ, क्यों नहीं बैठे? तो उन्होंने कहा पापा इधर बैठे हैं तो मैं साथ बैठ गई। तो थोड़ा-सा उनकी जो टोन थी, उनकी टोन ऐसी थी, ठीक है अगली बार मैं नहीं कहूँगी, खुद आगे बैठ जाना। जिसको लोगों ने भी पॉइंट आउट किया, लोगों ने भी कहा कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सोच समझ के कहनी चाहिए। जहाँ लोगों को देखिए अब अपने आप को ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी समझते हैं। इनको ये है कि हमारे मदर फादर अब नाइट सूट पहने, परफेक्ट कपड़े पहने, उनको तो भैया एरोप्लेन में जाकर वो भी नहीं वो भी वॉशरूम भी यूज़ करना नहीं आता, इवन उनको चलना भी नहीं आता, उनको सीट्स का भी नहीं पता। तो ये चीज़, जबकि आपने देखा वो शुरू से ही ट्रैवल करते रहे हैं, यहाँ मुंबई टू दिल्ली, और भी वो जहाँ जाते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवल करते हैं। एक चीज़ की और पोल खुली कि हमेशा कभी ना ये कहते हैं मैं कल की टिकट करवा रहा हूँ, मैं परसों की करवा रहा हूँ, मीन्स मम्मी हो रही की। तो एक चीज़ कविनाथ जी के मुँह से खुद ही निकल गई कि उन्होंने कहा पापा तो अब ये कह रहे हैं कि चाहे अब हमें एक जायदाद बेचनी पड़ जाए, पर हम आगे से बिज़नेस क्लास पे ही सब मतलब ट्रैवल करेंगे। इस दैट मीन अंकल जी, आंटी जी अपना खर्चा खुद करते हैं। और आंटी जी ने एक बात और कही, आपको पता है जो एसेंशियल किट मिलती है जिसमें ब्रश होता है, जो छोटी क्रीम्स होती हैं जो मिलती है, तो आंटी जी ने
ऑफ कैमरा कविनाश अपने बेटे से पूछा कि बेटा बताओ ये हम साथ लेके जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, उन्होंने कहा हाँ मम्मी लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने स्पेशली ये बात कही कि आप ये डालना मत, ये मैं आपसे ऑफ कैमरा पूछ रही हूँ। पर तुरंत जाके कविनाश जी ने, ठीक है ढंबावना मैडम को बताया, वो गलत नहीं है, बट ऑन कैमरा बताने की कोशिश करी कि भैया मम्मी तो इन छोटी 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 चीज़ों के लिए भी वो करती हैं। इवन आपने देखा कि इन्होंने जो वो पहने थे, क्या कहते हैं, थैली जो शूज़ के लिए लेके जानी थी, तो तुरंत भागते हुए कविनाश जी आ गए कि भैया आप क्यों ये कर रहे हो, आप ये थैली क्यों ले रहे हो, आप ये थैली क्यों कर रहे हो, तो इस थैली को अभी मत लो। तो इस थैली पे भी वो ले आए, कपड़ों की बात पे भी ले आए। देखो अब 2 दिन उन्होंने अगर वो कॉट सेट पहना, तीसरे दिन अगर वो सूट पहनना पसंद करी, तो इसमें भी कविनाश जी को प्रॉब्लम होगी। मतलब देखा जाए तो जब से अब वो इस मकान में आए हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा अपनी रेपुटेशन का हो गया है कि भैया मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे साथ खड़े हैं, तो ढंग के कपड़े पहन के ढंग की चीज़ करते हुए दिखें। तो उनका मानना ये है, क्योंकि ढंबावना मैडम अब थोड़ा सा पीछे होकर खेल रही हैं और कविनाश जी उस चीज़ को आगे फ्रंट फुट पे ला रहे हैं, जबकि लोगों का पहले मानना यही था कि कविनाश कभी भी मतलब बड़ा संस्कारी, बड़ा अच्छा है। पर देखो जहाँ-जहाँ उनको भी पॉइंट आउट करना होता है, वो चीज़ें दिख रही हैं, वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आंटी जी का चैनल का जो कमेंट सेक्शन है, आज भी क्यों ऑफ है? आज भी आप देखेंगे कि उनका कमेंट सेक्शन ऑफ ही चलता आ रहा है, जबकि इनके पे तो अब पॉज़िटिव कमेंट्स आए कि भी पॉज़िटिव कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि हाँ जी, कितने अच्छे बेटे हैं, कितने अच्छे बहू हैं। क्योंकि कुछ पीआर टीम भी कई हद तक होती है, हायर की जाती है। कुछ ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, जैसे मेरे चैनल पे भी आके बहुत सारी चीज़, जितनी भी रिएक्शन वीडियोस देते हैं, उनको आके बोलते हैं तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारा क्यों घर चल रहा है क्या? देखो जब वो ऑन कैमरा सब चीज़ दिखाएंगे, जब वो अपने घर की एक एक चीज़ दिखा रहे हैं, वो किसी चीज़ को नहीं छुपा रहे, तो हम बोल रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? पर वही बात है ना, ब्लाइंड ब्लाइंड फॉलोअर्स तो ब्लाइंड ही होते हैं, उनको नहीं समझ आती कुछ चीज़ों की, वो नहीं समझ पाते कि क्या चीज़ है। नहीं तो आज अगर इतनी पॉजिटिविटी उनके व्लॉग्स में आ गई होती, तो उनका आंटी जी होरी का चैनल के भी कमेंट सेक्शन ऑन होता। साथ में जो उनका शेड्यूल बना है, उस पे भी लोग बोल रहे हैं कि ठीक है आपका शेड्यूल है, पर आंटी जी अंकल जी को बीच में थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम पीरियड देना चाहिए। नॉन वेज पे तो देखो इनकी जब से गुड़िया का व्लॉग आया उसके बाद से बातें चल रही हैं। हाँ मैडम जी को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए, मैं नॉन वेज खाती हूँ। पर देखो ये तो खाना ना खाना उनकी अपनी मर्जी है, पर बातों को छुपाना जो व्यूअर्स को चुभता है। आपका क्या-क्या कहना है? आप भी कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।